जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिनके आधार पर एक जैकपॉट क्वेश्चंस होगा, जिसका सही और सटीक आंसर देने वाले का नाम हम आने वाले वीडियोस में घोषित करेंगे। चलिए देख लेते हैं हमारा पिछला जैकपॉट क्वेश्चन। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? आंसर था विक्रम श्रीवास्तव और जीतू चक्रवैश्य ने इसका सही और डिस्क्रिप्टिव आंसर किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस की ओर। तो किस राज्य सरकार ने स्मार्ट कनेक्ट स्कीम को लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश। हाल ही में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 92 करोड़ रुपए की लागत से एक पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 12वीं कक्षा के 6 छात्रों को स्मार्टफोन देकर योजना का शुभारंभ किया है। इसमें 12वीं कक्षा के छात्रों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। आपका आंसर होगा पंजाब। चलिए डिस्कस करते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब भारत का उत्तर पश्चिम राज्य है, जो पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। चलिए डिस्कस करते हैं पंजाब की कुछ फैक्ट। तो राजधानी है चंडीगढ़, जिला है 22, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल वीपी से बदनोर, उच्च न्यायालय है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा, लोकसभा सीटें हैं 13 और राज्यसभा सीटें हैं 7। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG योजना की घोषणा की है। यह कितने देशों को जोड़ने वाली योजना है? ऑप्शन 141, 140, 143, 142। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने द सन द वन वर्ल्ड द वन ग्रिड योजना का शुभारंभ किया है, जो 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा। यह सौर ऊर्जा की संचालन, आपूर्ति, ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के तहत दुनिया भर में इसका प्रसार होगा। तो आपका आंसर होगा 140। 140 देशों से इसकी कनेक्टिविटी होगी। OSOW 3 चरणों में विभक्त किया गया है। तीसरा चरण वैश्विक अंतर संबंध से रिलेटेड है, जिसमें 140 देशों को इससे जोड़ा जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राज्य मंत्री हैं हमारे राजकुमार सिंह। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना 59वां डी-ज़ोर दिवस मनाया है? ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में 16 अगस्त को पुडुचेरी ने अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, जिसमें इस केंद्र शासित प्रदेश को स्वतंत्रता मिली थी। केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को डी-ज़ोर दिवस के रूप में इसी डे को मनाया है। यह उनकी 59वीं वर्षगांठ थी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं बीपी से नारायण स्वामी, जो उपराज्यपाल हैं वो है किरण बेदी जी और राजधानी है पुडुचेरी। चलिए डिस्कस करते हैं डी-ज़ोर के बारे में। तो कुछ ऐतिहासिक बात ये थी, फ्रांसीसी कंपनी के अंदर अधीन थी पुडुचेरी, जिसको 16 अगस्त 1962 को भारत में मिलाने की मंजूरी दे दी गई थी और इसमें विलय हो गया था भारत में एज अ यूटी। हाल ही में निम्न में से किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, रजत भाटिया या सभी ने। तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी, जो कि एक वर्ल्ड कप विनर कैप्टन थे, जिन्होंने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2011 में ODI वर्ल्ड कप और 2007 में T20 वर्ल्ड कप भारत को जिताया था, संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने इंस्टा पोस्ट थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम द 729 हवर कंसीडर एज मी रिटायर के साथ ही अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। उन्होंने 350 वनडे, 98 T20 और 90 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्हीं के साथ खेलने वाले खिलाड़ी सुरेश रैना और एक और खिलाड़ी रजत भाटिया ने कुछ दिन पहले अपने संन्यास की घोषणा की थी। सुरेश रैना 2005 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था और उन्होंने 78 T20, 226 वनडे, 18 टेस्ट खेले हैं। वहीं रजत भाटिया 1999 से 2000 तक भारत के लिए खेले थे। तो आपका आंसर होगा इन तीनों ने ही संन्यास की घोषणा की है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे 5th क्वेश्चन को। आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान की शुरुआत की। आयुष मंत्री कौन है? ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, श्रीपद यशो नायक, किरण रिजिजू या प्रहलाद पटेल। हाल ही में
आयुष मंत्रालय, जिसका पूरा नाम आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है, ने एक आयुष फॉर ह्यूमैनिटी अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने भी हिस्सा लिया है। आयुष फॉर ह्यूमैनिटी अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय के उद्देश्य यह है कि प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना है, जिसमें जैसे कोविड-19 महामारी में प्रतिरक्षा की कमी के कारण लोगों को यह आसानी से घेरती है। तो आपका आंसर होगा आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक। अदर ऑप्शन में जितेंद्र सिंह जी पेंशन, परमाणु और अंतरिक्ष के स्वतंत्र मंत्री हैं। किरण रिजिजू जी युवा मामले, खेल मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देखते हैं। वहीं प्रहलाद पटेल जी सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय देखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा छठवां क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चैन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, असम या सिक्किम। हाल ही में येलो चैन नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता की सतत आर्थिक गतिविधि तथा स्वयं स्थान उत्पाद या सेवाओं के व्यवसायिक बनाने के लिए येलो चैन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली लॉन्च की है। तो आपका आंसर होगा नागालैंड। चलिए डिस्कस करते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड भारत का एक पूर्वी राज्य है जो असम, मणिपुर, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नागालैंड के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी है कोहिमा, जिले हैं 12, राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लामा, विधानसभा सीटें हैं 60, लोकसभा 1 और राज्यसभा 1 सीट है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन को। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है ICICI बैंक, IDBI बैंक, HDFC और यस बैंक। तो हाल ही में सौर किसान कार्ड गोल्ड कार्ड HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, जिसमें 10 लाख तक के जीवन कवर और 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों को इसका फायदा होगा। तो आपका आंसर होगा HDFC बैंक। ख्याल है मुंबई में, संदीप बख्शी इसके CEO हैं और हम हैं ख्याल आपका इसकी टैगलाइन है। वहीं IDBI बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में है, राकेश शर्मा इसके CEO हैं और बैंकिंग फॉर ऑल आओ सोचें बड़ा इसका टैगलाइन है। HDFC बैंक का भी मुख्यालय मुंबई में है और आदित्य पुरी जी इसके CEO हैं और अंडरस्टैंड योर वर्ड इसका टैगलाइन है। यस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार और मुंबई में इसका मुख्यालय है। एक्सपीरियंस अबर एक्सपर्टीज इसकी टैगलाइन है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन। इनमें से किसने फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 जीती है? तो ऑप्शन है वोल्टारी बोटास, लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल और मैक्स वर्स्टेपन। हैमिल्टन ने सर्किट डी बार्सिलोना कैटालुनिया स्पेन में आयोजित फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 जीती है। तो आपका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। चलिए डिस्कस करते हैं और अदर ऑप्शन में। तो वोल्टारी बोटास ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रीक्स, लुइस हैमिल्टन ने लगातार साइरियन, हंगेरियन, ब्रिटिश ये 3 ग्रांड प्री जीती हैं। वहीं 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्री अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। वहीं स्पेनिश ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीत ली। ये डिस्कस करते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन। किसको हाल ही में ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऑप्शन है हरभजन सिंह, चेतन चौहान, रोहित शर्मा या विराट कोहली। तो हाल ही में हरभजन सिंह को ई बाइक गो एक ई मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपका आंसर होगा हरभजन सिंह। अदर ऑप्शन में चेतन चौहान जी हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह भी पूर्व क्रिकेटर थे। इन्होंने 40 टेस्ट में 2084 रन बनाए थे। वहीं यह उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल में युवा और खेल मंत्री भी थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन को। हाल ही में गो एयर के CEO कौन बने हैं? नितिन सेठी, विनय दुबे, कौशिक खोना, जहांगीर भादिया। तो हाल ही में कौशिक खोना को
गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। गोना को 32 से अधिक वर्षों का कॉर्पोरेटिव अनुभव है। तो आपका आंसर होगा कौशिक गोना। वहीं इन्होंने विनय दुबे का स्थान लिया है। जहांगीर भादिया ने गो एयर की स्थापना की थी। गो एयर की स्थापना हुई थी 2005 में और गो एयर का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए जान लेते हैं हमारे जैकपॉट क्वेश्चन को, जिसका आपको आंसर देना है। तो स्वतंत्र होने से पहले पुडुचेरी किस उपनिवेश कंपनी की अधीन थी? ऑप्शन है ब्रिटिश कंपनी, आयरिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी या पुर्तगाली कंपनी। तो इसका सटीक और डिस्क्रिप्टिव आंसर देने वाले का नाम हम आने वाले वीडियोस में घोषित करेंगे। ये रहे हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस। आपको प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।